हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पंकज अग्निहोत्री। आज हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में कि आप कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को पूरा कर सकते हैं, जबकि आपको केवल इसकी साइन की वैल्यू ही मालूम रहेंगी। बाकी वैल्यूज़ आप कैसे निकालेंगे ये आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम देखें कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, ये होती है जीरो। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। हमें केवल यही वैल्यूज़ मालूम है साइन की। अब इसके आगे हम जो भी वैल्यू निकालेंगे वो हम अपने से ही निकालेंगे कि वो हम साइन और कॉसेक में जो इन्वर्स रिलेशन होते हैं, आप लोग जानते होंगे कि इन्वर्स रिलेशन क्या होते हैं। साइन का इन्वर्स रिलेशन होता है कॉसेक के साथ, कॉस का होता है सेक के साथ, टेन का होता है कॉट के साथ। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है वो होता है कॉस के साथ, सेक का होता है कॉसेक के साथ, टेन का होता है कॉट के साथ। अब आप लोग को ये तो मालूम ही होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का मतलब क्या होता है। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई हमारे 10 डिग्री है तो 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को 90 में से 10 माइनस कर देना है। सिंपल सी चीज़ है। अगर कभी भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री कुछ निकालना है तो हमें उसको 90 में से माइनस कर देना है। अगर हमें 30 डिग्री का चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 90 माइनस 30 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। अगर हमें 0 डिग्री का चाहिए तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 0 90 डिग्री। तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 माइनस 0 90 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से हम इस कॉम्प्लीमेंट्री वो निकालते हैं। तो हमारा साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन जो होता है वो किसके साथ होता है, कॉस के साथ होता है, सेक का कॉसेक के साथ, टेन का कॉट के साथ। टेन और कॉट में क्या होता है, टेन और कॉट इन्वर्स रिलेशन में भी होते हैं और इनमें ये भी रिलेशन होता है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन भी होता है। तो अब हम लोगों का ये देखिए, साइन की वैल्यू मालूम है हमें, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। अब हम देखेंगे कि जीरो डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री साइन का किससे होता है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन कॉस से होता है, ठीक है। तो अगर अब 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, हम क्या करेंगे, 90 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन जीरो की वैल्यू होगी हमारी, वही क्या होगी, वो कॉस 90 की होगी। तो मतलब हमारी साइन जीरो की वैल्यू जो है, ये जीरो है, ये क्या हो जाएगी, ये कॉस में 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। क्योंकि हमारा साइन में कितना था, 0 डिग्री, जीरो था, इसलिए 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए कॉस में कितने के बराबर हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट हमारा 30 डिग्री। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन कितना होगा, 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। तो साइन 30 की जो वैल्यू होगी वही कॉस 60 की वैल्यू होगी। तो हमारा कॉस 60, ये साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो मतलब कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1/2 हो जाएगी। इसी तरीके से 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस 45। मतलब साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होगी और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होगी, ठीक है। तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हमारा आया कॉस 30 की वैल्यू हमारी कितनी होगी। अब 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या होता है, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो हम देखेंगे साइन में 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। इट मीन्स कॉस 30 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, √3/2। अब हमें निकालना है कॉस जीरो की वैल्यू। तो अब हम देखेंगे 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री होगा। तो सीधे से क्या हो जाएगा, इसका मतलब कॉस जीरो की वैल्यू साइन 90 के इक्वल होगी। तो ये कितने की हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। अब इसमें एक चीज और देखिए आप, कि साइन की वैल्यू क्या हो रही है हमारी, 0 से 1 के बीच में चल रही है, 0 से 1 की ओर बढ़ रही है ना। और कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, 1 से लेके 0 की तरफ आ रही है। मतलब ये क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, ये कॉस की वैल्यू 1 से 0 की तरफ डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये तो हो गई। अब होता है टेन।
अब हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब हमें क्या करना है, अब हमारे tan जीरो की वैल्यू, अगर हमें मान लीजिए tan जीरो की वैल्यू निकालनी है तो वो किसके बराबर हो जाएगी, sin जीरो डिवाइडेड बाई cos जीरो। ठीक है, तो हमने क्या करा, 0/1, 0/1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, sin 30 की वैल्यू, ये tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारा, 1/√3। इसी तरीके से tan 45, sin 45 डिवाइडेड बाई cos 45, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल। इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी, √3। अब आता है 1/0। 1/0 की वैल्यू क्या होगी, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, 0 ही लिख देते हैं, है ना। हम लोग को ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी बड़ी क्लास में बच्चे आ जाते हैं, उनको यही नहीं मालूम रहता है कि 0 से जब कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है। आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिए कि 0 को कभी भी, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वो अनडिफाइंड हो जाती है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए 0 से कभी भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, अगर हम 1,00,000 को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो ठीक है, हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 1/0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अनडिफाइंड। ठीक है, वी कांट डिफाइंड इट। ठीक, अब आती है कॉसेक 0 की वैल्यू। कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, हमने जैसे आपको बताया कि कॉसेक का इनवर्स रिलेशन किसके साथ होता है, वो होता है साइन के साथ। ठीक है, तो कॉसेक 0 की वैल्यू जो होगी साइन के इनवर्स के बराबर हो जाएगी। साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है यहाँ पे, तो 0 का इनवर्स कितना हो जाएगा, 0 का इनवर्स होगा 1/0। अगर हम कभी भी किसी का इन्वर्स करते हैं तो क्या होता है, उसको हम 1 से डिवाइड ही करते हैं ना। 5 का इन्वर्स अगर हमसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 1/5 हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। तो अगर कॉसेक 0 की वैल्यू हमें निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी, 1/0। तो 1/0 का मतलब हो जाएगा, इसका मतलब फिर से क्या हो गया, ये कॉसेक 0 की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। अब यहाँ पे देखिए कॉसेक में हमें क्या करना है, केवल साइन की वैल्यूज देखनी है ना। कॉसेक हमारा, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका इनवर्स हो जाएगी, मतलब ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगी। 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/1। इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक की वैल्यू। सेक हमारा किसका होता है, इनवर्स होता है, कॉस का इनवर्स होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉस की वैल्यूज देखेंगे। कॉस, अब सेक 0 की हमें वैल्यू निकालनी, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कॉस 0 की वैल्यू देखेंगे। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का इनवर्स क्या हो गया, 1, √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3, 1/√2। कॉस 1/2 का इनवर्स कितना हो जाएगा, 2। इसी तरीके से 0 का इनवर्स, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 90 की। 0 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/0। फिर ये क्या हो जाएगा, इट इज अनडिफाइंड। अब हम आ जाते हैं कॉट। कॉट किसका इनवर्स होता है, tan का इनवर्स होता है। ठीक है, कॉट किसका इनवर्स होता है, tan का इनवर्स। तो कॉट के लिए हमें किसकी वैल्यूज देखनी पड़ेंगी, tan की वैल्यूज देखनी पड़ेंगी। कॉट 0 क्या होगा, tan 0 का, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 0 का इनवर्स होता है, फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका हो जाएगा 30 का हो जाएगा √3, 1 का हो जाएगा 1, √3 का इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/√3, अनडिफाइंड। अब समस्या ये आई कि अनडिफाइंड का इनवर्स क्या होगा। अब इसमें बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है कि अनडिफाइंड का इनवर्स क्या होगा। देखिए, अनडिफाइंड कभी कोई चीज़ कब होती है, अनडिफाइंड कभी भी कोई चीज़ तब होती है
जबकि मान लीजिए ऊपर कुछ भी है, मान लीजिए ऊपर 6 है, नीचे क्या होगा, नीचे तो 0 ही होगा ना, नीचे 0 ही होगा उसके, तभी तो वो अनडिफाइंड हुआ होगा। तो जब हम उसका इन्वर्स करेंगे तो इट मीन्स क्या होगा, 0 हमारा ऊपर आएगा, तो इट मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अनडिफाइंड का कभी भी जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 0, मतलब हमारी cot 90 की वैल्यू क्या होगी, वो 0 के इक्वल होगी। तो इस तरीके से देखिए हम लोग को क्या मालूम थी, केवल साइन की 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज मालूम थी, उसी की हेल्प से हम लोगों ने क्या करा, सारी वैल्यूज मालूम कर ली। मतलब ये हमको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। अगर हमें साइन की वैल्यूज मालूम है 90 तक तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत। अगर हमें बीच से ही निकालना है, मान लीजिए कि हमें tan 45 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, sin 45 डिवाइडेड बाई cos 45, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। हम आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू।